हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर वेलकम और स्वागत है। दोस्तों, बिहार में राजस्व महाअभियान शुरू हो चुका है और इस राजस्व महाअभियान में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या होना है, वो सारी बातें आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। कुछ लोग इस बात से परेशान है कि पता नहीं इस राजस्व महाअभियान में क्या हो जाएगा, जमीन छीन जाएगी, अगर हमने हिस्सा नहीं लिया तो हमारी जमीन का क्या होगा। ये सारी बातें, कैसे फॉर्म भरा जाएगा और आप लोगों को जो शिविर में आके प्रपत्र दिया जा रहा है, फॉर्म दिया जा रहा है, उस फॉर्म का आपको क्या करना है, उस फॉर्म को कैसे भरना है, कहाँ जमा करना है, ये सारी चीजें आपको वीडियो में देखने को और सुनने को मिलेगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आपके सारे डाउट, आपकी जो भी शिकायत है, जो भी आप जानना चाहते हैं, वो सब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखिए। आपको किसी से जानने की, समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं पूरा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बिहार सरकार 16 अगस्त 2025 से 20 सितंबर 2025 तक राजस्व महाअभियान चला रही है। क्या है ये महाअभियान? जमीन के कागज में करें सुधार, राजस्व विभाग पहुंचा आपके द्वार। क्या मतलब? 16 अगस्त से बिहार में जितने भी गांव हैं, हर एक गांव में राजस्व अधिकारी पहुंचेंगे और वो आपको आपकी जमाबंदी का फॉर्म देंगे और उसमें कहेंगे अगर आपकी जमाबंदी में कुछ गलती है इसको दुरुस्त करवाइए। बहुत सारे लोगों को बहुत सारे गांव में शिविर लग चुका होगा और शिविर लगा के फॉर्म दिया गया होगा। आपको ये भी बताऊंगा कि आपके गांव में शिविर कब लगेगा, कहाँ लगेगा, ये सब जानकारी दूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए। तो अभी जिस जिस गांव में फॉर्म बट चुका है, फॉर्म क्या बटा होगा? आपको आपकी जमाबंदी का फॉर्म दिया गया होगा। अब ये सवाल उठता है कि भाई आपके पास तो 10 खेत है, 4 जमाबंदी है, लेकिन आपको 2 ही जमाबंदी दिया, 2 नहीं दिया। तो आपको घबराना नहीं है। वो जो दिया है ना, जो दिया वो भी सही, नहीं दिया तो भी सही। ये खास करके उन लोगों के लिए राजस्व महाअभियान है। इस बात को ध्यान से सुन लीजिए। ये अभियान खास करके उन लोगों के लिए है जिनके जमाबंदी में कुछ त्रुटि है, कुछ गलती है। इस तरह की, जैसे आपकी जमाबंदी में आपका नाम है मोहम्मद साहिल, लेकिन जमाबंदी में सिर्फ साहिल आ रहा है। आप चाहते हैं कि मोहम्मद लग जाए। आपका नाम है राजेश कुमार, लेकिन जमाबंदी में सिर्फ राजेश आ रहा, कुमार नहीं आ रहा है। तो उसको दुरुस्त करवाने के लिए, इसी तरह से आपके जमाबंदी में किसी खिसरा में कुछ डिसमिल जमीन कम है, लेकिन आपके पास जो केवाला है या आप जो जोत रहे खेत को, उसमें जो 15 डिसमिल है, जमाबंदी में 10 डिसमिल दिख रहा है। आपके जो केवाला में 15 डिसमिल है, आप जोत भी 15 डिसमिल रहे हैं, लेकिन जमाबंदी में 10 डिसमिल दिख रहा है। तो उसको दुरुस्त करवाने के लिए ये सब फॉर्म बांटा जा रहा है। मतलब जमाबंदी में कुछ भी सुधार कराना हो आपको, तो उसके लिए ये राजस्व महाअभियान है। इसी तरह से आप अपने बाप की जमीन या दादा की जमीन अपने भाइयों के नाम से दाखिल खारिज करवाना चाहते हैं, अपने भाइयों के नाम पे क्या कहते हैं, भूमि लगान रसीद कटवाना चाहते हैं, उसके लिए भी आपको ये राजस्व महाअभियान से फायदा होगा। इसी ये सब जानकारी आपको मैं देखिए यहाँ से दे देता हूँ। ये सारी चीजें आप देखिए। देखिए, पहले तो आपको गूगल पे आना है। गूगल पे खोलेंगे आप बिहार राजस्व महाअभियान, तो इस तरह की चीजें देखेंगे। यहाँ पर आपको दिख जाएगा राजस्व महाअभियान के लिए पुरानी जमाबंदी के साथ जमा किया जाने वाला शपथ पत्र। देखिए, ये वाला फॉर्म, ये शपथ पत्र है। आपको जो फॉर्म दिया होगा राजस्व अधिकारी, मतलब उस फॉर्म पे क्या होगा, जमाबंदी का फॉर्म होगा। उसमें आपको क्या करना होगा, जो भी गलती होगी उसको सुधार करके जगह उसमें सदर लिखने के बाद, ये शपथ पत्र आपको, जैसे पूरा नाम लिखना, अपना सब कुछ लिखने के बाद आपको हस्ताक्षर करना, मोबाइल नंबर देना है और उस जमाबंदी में इसको अटैच करके जब शिविर लगेगा, अभी शिविर भी दिखाऊंगा आपके जिले में, आपके गांव में कहाँ लगने वाला है, आप लोग खुद से देख सकते हैं अपने मोबाइल में, वो भी दिखाऊंगा। तो आप उस शिविर में जाके अपना प्रपत्र जमा कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप ये देखिए, उत्तराधिकार दाखिल खारिज याचिका पत्र, मतलब आप अपने पिता की जमीन, अपने बाप की जमीन अपने नाम से दाखिल खारिज कराना चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि जो क्या कहते हैं, जो रसीद, भू लगान रसीद आपके पिता के नाम से कट रहा है, आपके वालिद साहब के नाम से कट रहा है, सोच रहे अब आपके नाम से कटने लगे, आपके भाइयों के नाम से कटने लगे, तो भी आप करवा सकते हैं। ये रसीद देख रहे हैं आप, ये फॉर्म भर के आप शिविर में जमा करेंगे तो आपके नाम पे दाखिल खारिज हो जाएगा। इसी तरह से वही वाला बंटवारा वाला, मतलब बंटवारे में जैसे भाई परदादा के नाम की जमीन है, उसको बंटवारा करके आप लोग, या दादा के नाम की जमीन है,
बंटवारा करके आप लोग अपने नाम पे करवाना चाहते हैं तो ये सारे फॉर्म है। आपको करना क्या है, साइट पे आना है, देखिए बिहार सरकार राजस्व भूमि सुधार विभाग राजस्व महाअभियान पोर्टल, इस पे जब क्लिक करेंगे तो ये सारे फॉर्म मिल जाएंगे आपको। दाखिल खारिज अलग अलग करवाना है वो भी मिल जाएगा, बंटवारा करवाना वो भी मिल जाएगा, ये सब आपको इसमें मिल जाएगा। इसी तरह से छूटी हुई जमाबंदी, मतलब आपकी जमाबंदी में कुछ प्लॉट जो है छूटा हुआ है, कुछ क्या, यहाँ देखिए अगर आपके जमाबंदी में कुछ खाता छूटा हुआ, आप चाहते हैं कि भाई आपके जमाबंदी में आपका जैसे 10 खाता है, 20 प्लॉट है, मान लीजिए आपके जमाबंदी में 5 ही खाता चढ़ा हुआ, आप चाहते हैं कि आपकी सारी जमाबंदी एक साथ हो जाए और पूरा 10 खाता एक साथ हो जाए, तो उसके लिए भी ये फॉर्म है। ये फॉर्म भर के आप शिविर में जमा कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। ये शिविर कहाँ लगेगी, तो देखिए मौजा का शिविर की स्थिति देखें, ये भी आप, और देखिए ये सब जो हो रहा है ना, अगर बहुत सारे लोग इस बात से डरे हुए हैं कि यार राजस्व अधिकारी आया था मेरे गांव में, उसने फलां को दिया, उसकी जमाबंदी मिली, मेरे पास भी तो खेत है, मेरे नाम से भी जमाबंदी है, मुझे नहीं दिया। तो आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं दिया कोई बात नहीं, ये सिर्फ उसके लिए है जिसको सही करवाना, दुरुस्त करवाना है। अगर आप चाहते हैं कि आप दाखिल खारिज अलग अलग करवाएं भाइयों के नाम से, या आपको कुछ दुरुस्त करवाना था और आपको अभी तक मिला नहीं, तो राजस्व अधिकारी से बोलिए, कहिए सर मेरे को भी चाहिए, मुझे अपना करवाना, मुझे अभी तक मिला नहीं, तो आपको लाके दे देगा। लेकिन आपका सब चीज दुरुस्त है, आपको किसी चीज की दिक्कत नहीं है और आपको पर्ची नहीं दिया, तो आपको घबराना नहीं है। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनको कुछ त्रुटि और कुछ गलतियां सही करवानी है, उनके लिए है। जरूरी नहीं है कि सबको ही दे, समझ रहे हैं ना। और हो सकता है जिसको नहीं मिला बाद में लाके फिर दे दे, समझ रहे। और अगर आपको कुछ गलती नहीं, दुरुस्त नहीं करवानी है, तो आप उस पर्ची को घर में लेके बस रख लीजिए, कुछ करना नहीं है। ये भी सुन लीजिए, अगर आपको पर्ची दिया है तो जरूरी नहीं है आपको कुछ ना कुछ करना ही है उसमें। अगर आपको आपके जमाबंदी में कुछ गलती नहीं है तो उस पर्ची को भाई लेके रख लीजिए। जब आपको कुछ करना ही नहीं है, कुछ गलती नहीं है, तो उसका आप क्या करेंगे। लेकिन आपका कुछ गलती है तब उस फॉर्म को भर के जमा करना है आपको। तो देखिए आपके गांव में शिविर कब लगेगा वो आपको यहाँ से देखना है, इसी साइट पे जाइएगा। ये देखिए ये जो साइट है ना, इस साइट पे आपको जाना है। इस साइट पे जाने के बाद यहाँ पर ये देखिए मौजा का शिविर की स्थिति देखें, इस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको जिला चूज करना होगा। बिहार में जितने 38 जिले हैं, सारे जिला इसमें पहले से फीड है। जो जिला आप फीड करिएगा उसी जिला का अंचल यहाँ पे शो करेगा। फिर उस अंचल में जितने पंचायत है, हल्के हैं, वो हल्का शो करेगा। अब उस पंचायत में कहाँ शिविर लगना है, इस पे क्लिक करिएगा, पूरी डिटेल आ जाएगी यहाँ पर कि कौन कर्मचारी है, कौन क्या है, कब शिविर लगना है, ये सारी चीजें समझ रहे हैं ना। अब जैसे कि नवट्टा का है, ये डरहार पंचायत का, यहाँ पर ये कर्मचारी साहब हैं, 14/9 में शिविर लगेगा। फिर पहला शिविर जो लगेगा, ये देखिए इस तरह की शिविर की तारीख है, ये 14/9 14/9 तो मतलब इस तरह के आप हर जिला का देख सकते हैं। यहाँ से आप जिला बदल लीजिए, यहाँ से आपको जो भी जिला बदलना हो आप वहां से कोई सा भी जिला बदलिए, तो जिला का आप यहाँ पे अंचल सेलेक्ट करिए, यहाँ पे हल्का सेलेक्ट करिए, यहाँ पे दीजिए, वो सब का नाम नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से जो आप जो है ना अपने गांव की शिविर देख सकते हैं। और एक बात मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ, ये जो राजस्व महाअभियान है ये जमीन सर्वे के लिए कराया जा रहा है, ताकि सारे लोग जमीन सर्वे में हिस्सा ले लें। तो अगर आपके गांव में अभी तक पर्चा नहीं बटा आपकी जमाबंदी का, तो बटेगा। आप शिविर का देखना चाहते हैं तारीख, तो तारीख देख लीजिए और उसी डेट में अपना सारा, मतलब जैसे आपका कुछ गलती है, आपको फॉर्म देके गया जमाबंदी वाला, आप चाहते हैं हमें करना क्या, अब उसमें अपने गलतियां लिख दीजिए। और ये शपथ पत्र जो मैंने आपको अभी दिखाया, ये शपथ पत्र जो है, ये वाला, ये देखिए शपथ पत्र ये वाला भरना है। और जो चीजें भरनी है आपको भर दीजिएगा, और उसके बाद उस शिविर वाले दिन उस शिविर में आपको जमा करना है। जैसे आज या कल बांट के गया है ना वो जमाबंदी, अब उसको भर लीजिए, शपथ पत्र भर लीजिए। और पत्र के साथ साथ आपको डॉक्यूमेंट भी लगाना होगा। जैसे आप कुछ उसमें नाम लगाना, नाम में कुछ गलती है तो आपको आधार कार्ड लगाना होगा। इसी तरह से आपको कुछ जिसमें जमीन कम है तो आपको केवाला लगाना पड़ेगा साथ में, तब ना वो देखेगा हाँ इनकी जमीन ज्यादा है, ऑनलाइन कम शो हो रहा है। तो इस तरह की चीजें आपका जो इस महाअभियान में आसानी से हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और एक बात और समझ लीजिए, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये जो है
एक मतलब सरकार करा रही है लोगों के भलाई के लिए, फायदे के लिए। अगर आपको नहीं मिला आपकी जमाबंदी तो आप घबराइए नहीं, डरिए नहीं कि मेरी जमीन क्या हो गया, नहीं दिया। ऐसा कुछ नहीं है, नहीं दिया कोई बात नहीं, आपका ऑनलाइन शो कर रहा है, ये काफी है। शुक्रिया।